जागो राजभर जागो लड़ रहा है, हमारा पूरा बैकअप है, आप जो मुझसे सपोर्ट मांगो तब कहता। इन लोगों के कमी के कारण ही जागो राजभर जागो का उत्पत्ति हुआ है। जागो राजभर जागो टिकट नहीं मांगता है, नेता नहीं मांगता है, ठेकेदारी नहीं मांगता है, पट्टा नहीं मांगता है, बस सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, आईएएस पीसीएस के लिए मांगता है। तुम 5 साल के लिए अपने बेटे के खादी के लिए परेशान हो, मैं 60 साल के लिए राजभर युवाओं के लिए खाकी के लिए परेशान हूँ। तुम श्रेय लेने के लिए परेशान हो, हम श्रेणी में भेजने के लिए परेशान है। तुम्हारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई घोषित विधान लोकसभा के लिए है, हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के सभा के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जागो राजभर जागो के संगठन से जुड़े महेंद्र राजभर जी हैं, जो सड़क से लेकर के सदन तक की आवाज उठाते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं महेंद्र राजभर जी से। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आज पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के मिंटू राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। उन्होंने बोला है कि जागो राजभर जागो जो संगठन है वो हमारा सपोर्ट किए हैं, समर्थन किए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात कि मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ बोले हैं मैं वहाँ था। मैं वहाँ रहने से बहुत ही फ़ायदा हुआ कि कम से कम वो हमको बुलाकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हम बगल में बैठे थे, मैं क्योंकि पार्टी का होता है, तो पार्टी का अगर कार्यक्रम होता है तो मैं अगल-बगल बैठता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी के पास नहीं बैठूँगा, बैनर या पोस्टर के पास। तो हम बैठे थे, इन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि जागो राजभर जागो ने समर्थन दे दिया। हम कहे अरे! ई का ये जबकि आपको बता दें, आपके माध्यम से प्रदेश के और देश के हमारे राजभर समाज देखते होंगे आप लोगों को। तो आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम एक प्रत्यावेदन तैयार किए हैं सभी पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में डालने के लिए कि जो मजबूत देश में 2 ही पार्टी इस समय है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। दोनों गठबंधन से हमने उम्मीद लगाया, लेकिन एनडीए गठबंधन तो भाई 2 बार हम लोगों ने 14, 17, 19, 22 वोट दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट के डायरेक्शन का भी सुनवाई हुई नहीं, कोर्ट के बातों का भी नहीं सुनवाई हुई, कोर्ट से चल रहा है। तो ये राजभर समाज को अधिकार देना नहीं चाहती। रही बची दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन से अब हमने आग्रह, विनती, निवेदन करना चालू कर दिया है। और आपको बता दें, आपको जानकारी और अपने समाज के युवाओं को और समाज के लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को, सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हम 1 अप्रैल अखिलेश यादव जी से मिले हैं, 2 अप्रैल हम अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रत्यावेदन देकर मिले हैं, और प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अवनीश पांडे जी को भी हमने पत्र दिया है, जिनका हम आपके पास देखिए कि हम उसका फोटो कॉपी भी रखते हैं, क्योंकि जिनको हम कुछ देते हैं तो हम रख लेते हैं, क्योंकि जवाब देना होता है। और आपसे बता दें कि हम यहाँ हम माननीय आकाश आनंद जी को भी लेटर तैयार किए हैं, हम बहिन जी को भी लेटर तैयार किए हैं, क्योंकि हमको हमको एक ही चीज़ हमको चाहिए, हमारा अधिकार जो 70 सालों से राजभर समाज को नहीं मिला। 76 साल देश आज़ाद हुए होगा, आज तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिला। हम उस अधिकार के लिए सभी लोगों के पास जाते हैं कि कोई तो मेरा सुनेगा। जैसे होता क्या, आपने देखा होगा कि जो हम लोगों के यहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जिसमें जिसकी आस्था होती है, वो किसी मन्नत मांगने के लिए हर दर-दर मंदिर पर, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पे जाता है कि हमारी मन्नत पूरी हो। उसी तरह मैं भी इन नेताओं में आस्था रख के, इन पार्टियों में आस्था रख के, मैं भी दर-दर की ठोकरें खाता हूँ। इनके दरवाजे जा-जा के दरवाजा खटखटाता हूँ कि राजभर समाज के साथ न्याय हो, उनको अधिकार मिले, उनकी अधिकार की बात हो। और ये हमारी दोनों पार्टियाँ, मान लीजिए एक पार्टी एनडीए को हम छोड़ दें, क्योंकि इनका हमने देख लिया 2-2 बार। कहा गया है ना, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से कोर्ट का फटकार है, फिर भी नहीं मिल रहा है, राजभरों को अधिकार है, तो उनसे उम्मीद है नहीं। उम्मीद एक इंडिया गठबंधन है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत के तरफ से, इंडिया के तरफ से, अपने देश की तरफ से। क्योंकि अगर 2 ही पार्टी है, दोनों में से एक सरकार बनेगी, तो अगर एनडीए बनेगी तो मोदी जी बनेंगे, तो मोदी जी से हमने उम्मीद छोड़ दी। और इंडिया बनेगा
तो हम लोग राहुल गांधी जी बनेंगे। तो राहुल गांधी जी अभी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको सारी जानकारी है और देश के हमारे प्रदेश के युवाओं में बड़ी आशा और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, रोजगार मिलेगा, सरकार सारी व्यवस्था मिलेगी, महंगाई कमांड होगा, तमाम तरह की जो शिक्षा नीति जो आई है, सब तरह की जो देश की समस्याएं, उस समस्याओं का निदान करने के लिए उम्मीद और आशा लगा के राहुल गांधी की तरफ अगर पूरा देश देखता है, तो राजभर समाज भी एक उम्मीद आशा लेकर के एसटी आरक्षण के मुद्दे पे हम भी उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनके नेताओं से मिलने का प्रयास करते हैं। अभी भी उम्मीद हम लगाए हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर ये लोग मान लीजिए एजेंडा का समय जो संकल्प पत्र है वो निकल गया है, लेकिन आपके पास हमने पत्राचार किया है, तो उस पत्राचार का अगर नहीं आपने डाल पाया, तो आप पीसी के माध्यम से, मंच के माध्यम से और अपने प्रत्याशियों के माध्यम से राजभर समाज को एक आश्वासन दे दीजिए कि मेरी सरकार आएगी तो राजभर समाज के इस मुद्दे को हल करके उनको इनको इनका अधिकार दिया जाएगा, जिसपे पूर्वांचल के 12 से 15 लोकसभा सीट है, राजभर समाज का पूरा वोट जाएगा अधिकार के मुद्दे पर और 12-15 सीट पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा होगा जिससे इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, देखा जाए तो 2024 का चुनाव सामने है और घोसी में चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर। वो बोल रहे हैं कि क्या नोटा दबाने से क्या आरक्षण मिल जाएगा? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो डॉक्टर अरविंद लिखते हैं, पहली बात तो वो उनसे कह दीजिए कि अपना डिग्री सार्वजनिक करें और उनका एमफिल किए हैं। एमफिल का मतलब आप समझ लीजिए उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं राजनीतिक शास्त्र से पीएचडी किए हैं। भाई उनका विषय वो कहा जाए कि पीएचडी करने वाला भी कर रहे हैं दूसरे विषय से, एमफिल किए हैं दूसरे विषय से। पहले वो सब कन्फ्यूजन अपना दूर करे कि किस विषय से उनका मास्टर ऑफ फिलॉसफी है और किस विषय से वो पीएचडी कर रहे हैं। तो उनके पिताजी तो बोल रहे हैं कि पीएचडी किए हैं, डॉक्टर हैं। अरे भाई हम तो यही कह रहे हैं ना कि कहे हैं तो वो अपना जो डिग्री है, जैसे मोदी जी जिनके पास 9 डिग्री राहुल गांधी जी को ये बताते हैं पप्पू है और मोदी जी का डिग्री का पता नहीं, तो उसी तरह इनके डिग्री का पता नहीं है, लेकिन इनके पिताजी और इनका परिवार, इनके कार्यकर्ता इनको डॉक्टर कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में जो बयान दिए उससे मुकर गए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो आज तक टिके किस बात पे है? आज तक टिके किस बात पे? भाई उन्होंने कहा था कि 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि 2022 के चुनाव के पहले जब इन्होंने कौमी एकता पार्टी से गठबंधन किया था, उस समय कहा था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, वो अपनी माँ बहन से घाट करेगा, पहली बात। और 2022 में गठबंधन किए, राजभरों को वोट दिलवा करके अपनी माँ बहन से घाट करवा लिए, ठीक। और इन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भिजवा लिए तो असल माँ बाप के नहीं। योगी जी को मंदिर में घंटा नहीं बजवा दिए तो वो ट्रेनिंग देने के लिए हम भेज देंगे। और अखिलेश जी को हम सफाई नहीं भेज पाए तो असल माँ बाप के बेटे नहीं। ये अपने माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। अच्छा, उसी तरह इनके तीनों बेटे 3 इडियट तीनों का तीनों पागल है, कब क्या बग देंगे इनको खुद नहीं समझ में। अभी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नोटा दबाने से आरक्षण मिलता है। अरे अनुभव करो, पढ़ो, कम से कम राजनीति कर रहे हो, युवा कह रहे हो कि युवाओं का पुरस्कार मिला है तुमको, सुप्रीम कोर्ट कौन जज दिए हैं, तो कम से कम वहां पढ़े हो तो पढ़े रहे होगे तब ना मिला है। तो वहां जब गए आप कह रहे हो कि एसटी, अरे भाई एसटी आरक्षण नोटा दबाने से मिलेगा? नोटा दबाने से 3 राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सवर्ण जातियों ने नोटा दबाने का काम किया, जिससे 24 से 48 घंटे के बीच में सवर्ण जातियों को 10% ईडब्ल्यूएस मिल गया। अगर देखा जाए तो आज ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि मैं छड़ी से चुनाव लड़ रहा, न कि कमल के फूल पे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी है, वो महात्मा गांधी वाली छड़ी। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इनका कहना ये है कि राजभरों बस हमको ध्यान देना,
ये 79 जो सीट है, इस पे ध्यान मत देना, पूर्वांचल की सीटों पर। बस छड़ी पर ध्यान देना, कमल के फूल को छोड़ दो। तुम लोगों को जहां देना है वहां दो, बस छड़ी पर दो। यही लिए वो बार बार छड़ी छड़ी कर रहे हैं कि कमल का फूल हमारा निशान नहीं, कमल का फूल। अरे अलायंस का नाम लेना चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं कि राजभर आगाह हो जाओ, क्योंकि ये टिकने वाले यहाँ भी नहीं है, ये कहीं टिकेंगे नहीं। ये आगाह राजभरों कर रहे हैं, बहुत अच्छे नेताजी कर रहे हैं भाई, उनके बेटे हैं, तीनों का तीनों बहुत अच्छे बात करें, क्योंकि तीनों का तीनों ना दिवालिया है, मतलब इनका ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये दिमागी संतुलन तीनों का खत्म हो गया है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये कहीं नहीं टिकेंगे। आप देख लीजिएगा चुनाव हारने के बाद ये सब वहां से भी हटेंगे, फिर ये बसपा की तरफ जाएंगे, बहन जी की बहन जी हमने आपके साथ रहना है। तो ये कब कहाँ जाएंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं, इनकी बात का कोई वैल्यूएशन नहीं है। हमारा मुद्दा, अगर आप एसटी आरक्षण की मुद्दे की बात करते तो आज महेंद्र राजभर को जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एनडीए में जुलाई से हैं। जुलाई से अगर प्रस्ताव भिजवा दिए होते, कह देते महेंद्र कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, आप अब आंदोलन को बंद करो, अब आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। मैं भी कहता, या तो आप कहते कि ये जागो राजभर जागो लड़ रहा है, हमारा पूरा बैकअप है, आप जो मुझसे सपोर्ट मांगो, तब कहता। इन लोगों के कमी के कारण ही जागो राजभर जागो का उत्पत्ति हुआ है। जागो राजभर जागो टिकट नहीं मांगता है, नेता नहीं मांगता है, ठेकेदारी नहीं मांगता है, पट्टा नहीं मांगता है, बस सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, आईएएस पीसीएस के लिए मांगता है। तुम 5 साल के लिए अपने बेटे के खादी के लिए परेशान हो, मैं 60 साल के लिए राजभर युवाओं के लिए खाकी के लिए परेशान हूं। तुम सिरे लेने के लिए परेशान हो, हम श्रेणी में भेजने के लिए परेशान है। तुम्हारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, हमारी लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई घोषी विधान लोकसभा के लिए है, हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के सभा के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपने शेर की तरह दहाड़ा। मैं आपको सलाम करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।